अकील, बस एक ही दिन की तो बात है, मैं तुम्हें फ़ौरन कंप्लीट करके लौटा दूंगा तुम्हारी नोटबुक। नहीं तैयब, तुम मुझसे कल ले जाना नोट्स, क्योंकि अभी तो मेरा भी कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है अकील, लेकिन प्लीज़ कल तुम मुझे बुक देना। हाँ 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 ज़रूर तैयब। कल मिलेंगे, अलविदा। ठीक है। अकील कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सरफराज। मुझे दरअसल नोट्स कंप्लीट करना था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे प्लीज? लेकिन सरफराज, मुझे भी लिखना है, थोड़ा लिखना बाकी है, वो तुम कल लिख लेना। आज मैं उतना कर लेता हूँ जितना तुमने कर चुके हो। ठीक है, तुम पहली बार मुझसे मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ बुक, लेकिन याद से कल लौटा देना, वरना मेरा वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा। हमें परसों सबमिट करना है। कल पक्का। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल बारी, नवेद, रुको। तुम कहाँ रह गए थे सरफराज? हमने तुम्हें ढूंढे भी, लेकिन तुम नहीं मिले। मुझे दरअसल किताबें चाहिए थे, मैंने नोट्स नहीं लिखा अब तक। हाँ मुझे याद है, तुम और नवेद उस दिन एब्सेंट थे स्कूल में। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ये बुक अकील से लिया हूँ। तुमने अपनी बुक जो पहले ही सबमिट कर दिए, वरना दूसरों से लेने की जरूरत नहीं होती मुझे। तुम दोनों ने मुझे बोले ही नहीं, वरना मैं परसों ही सबमिट करता। ठीक है दोस्तों, मेरा घर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज, तुम ये बुक मुझे दे दो प्लीज। मैं जल्दी ही शाम तक कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम भी कंप्लीट कर लेना प्लीज। लेकिन नवेद, वो मैंने भी दूसरे से लिया हूँ। दे दो ना प्लीज। ठीक है, ये ले लो, लेकिन नवेद याद से मुझे दोपहर बाद दे देना, वरना मैं भी लिख नहीं पाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो सरफराज, लोग आजकल अपनी जबान के कच्चे होते हैं, लेकिन मैं बहुत पक्का हूँ। मैं दूसरों की तरह थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मैं कुछ देर सरफराज के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है अब्दुल बारी, क्या अम्मी से इजाजत लिए? जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, चलो कुछ देर खेलते हैं। नवेद नहीं आए? कैसे खेलूं अब्दुल बारी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? वो क्यों सरफराज? तुम्हें तो पता है ना, मैंने अकील से बड़ी मुश्किल से बुक लिया था। तो क्या तुमने कंप्लीट नहीं किए? मैंने नवेद को पहले दे दिया। क्या तुमने नवेद को दे दिए, अकील से बगैर पूछे? हाँ, मुझे पता है मैंने गलती कर दिया। किसी का सामान जो उसने मुझे दिया था वो मैंने दूसरे को दे दिया। ये बहुत बुरी आदत है। खैर, तो अब क्यों परेशान हो? नवेद अब तक मुझे बुक लौटाने नहीं आए। तो नवेद के घर जाकर ले लेते हैं बुक। मैं पहले ही गया नवेद के घर, लेकिन वो वहाँ नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगा, सब गड़बड़ हो गया। ये हमेशा की आदत हो गई है, हर वक्त गैर जिम्मेदार बने रहना, अपनी जबान की पासदारी ना करना, दूसरों की चीज तीसरे को दे देना। तुम दोनों ही ने गलती किए हो, इससे हमारे मामलात बिगड़ते हैं। सही कहते हो तुम अब्दुल बारी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? जाओ, दोबारा नवेद के घर जाकर देखो और कुछ देर इंतजार करो, या फिर उनके वालिदैन को फोन करके पूछो, नवेद आ चुके होंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब मैं पहले घर जाता हूँ, अम्मी इंतजार में होंगे। अच्छा सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अब्दुल बारी, इस कदर परेशानी में क्या ढूंढ रहे हो? वो कुछ रफ पेजेस थे आपा, जिनमें मैंने रफली अपने नोट्स के कुछ हिस्से लिखे थे। देख रहा हूँ कि मैंने रखा था या फेंक दिया, याद नहीं आ रहा। क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें? रफ थे ना, फेयर और फाइनल वाले स्कूल में सबमिट तो कर दिए हो ना? जी आपा, दरअसल नवेद और सरफराज का लिखना बाकी है। वो दोनों एब्सेंट थे और अब उन्होंने सब गड़बड़ करके रखे हैं, तो मैंने सोचा देखूं अगर कुछ मदद कर सकूं तो। लेकिन रफ पेजेस तो डस्टबिन में थे और वो कचरे के साथ जा चुके। अब काफ़ी देर हो चुकी है, मगरिब भी होने को है। चलो जल्दी आओ, अम्मी अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें आज कुछ नई बातें सिखाने वाले हैं अब्बा। जी आपा, अभी आया।
तो बच्चों, आप में से जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज किए उन सब पर गौर किया जाएगा और आप में से कुछ लोगों को इस काम के लिए चुना जाएगा। आप अपने नोट्स को जल्द से जल्द सबमिट कर दें। सिर्फ 1 दिन बचा है आप लोगों के हाथ में। नोट सबमिशन के बाद चेक किया जाएगा और उसके बिना पे आप लोगों का इंतखाब होगा। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप मैनेजमेंट और टीचर्स के साथ मिलकर काम करें। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, सभी तैयार रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। ये तुमने बहुत बुरा किया नवेद। तुमने ना खुद लिखना मुकम्मल किए ना मुझे कुछ करने दिए, और अब कहते हो किताब घर में टेबल पर ही रह गया। मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा घर पहुंचकर। उससे क्या होगा? मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा? और अब मैं अकील को क्या जवाब दूंगा? उन्हें भी अपने नोट्स लिखने बाकी थे, वो कैसे कर पाएंगे? हो जाएगा सरफराज। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि तुमने क्या किए हो? कैसे होगा सब कुछ? मैं कब लिख पाऊंगा और कब बुक लौटाने अकील के पास जाऊंगा? उन्हें लिखने के लिए कब वक्त मिलेगा? क्या बात है सरफराज, क्यों आपस में ऐसे बात कर रहे हो? अकील तुम, वो मैं कैसे कहूँ, मैंने कल तुम्हारी बुक नवेद को दे दिया था। क्या? मुझसे बगैर पूछे? तुमने तो अपने लिए लेकर गए थे ना? वो मैंने दरअसल वो अच्छा सब छोड़ो, अब बुक कहाँ है? जल्दी से दो, मुझे जल्द कंप्लीट करना है क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिलेगा। दरअसल हम दादी को देखने जा रहे हैं, वो बीमार है। क्या? अकील वो मैं तुम्हें दोपहर बाद लाकर दे देता हूँ। दरअसल नवेद ने अपने घर ही छोड़ कर आ गए। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरी सारी मेहनत अब मैं कल कैसे सबमिट कर पाऊंगा? तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी और मामलात में हेरा फेरी की वजह से मेरा नुकसान हो गया। अकील, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम आज मुझे नोटबुक देने वाले थे ना? हाँ। क्या हुआ तुम लोगों को दोस्तों? क्या हुआ सरफराज? वो नवेद ने बुक घर ही में छोड़ा है और किसी ने भी कुछ नहीं लिख सके। अब अकील को भी दादी के वहाँ जाना है, मैं कब ले जाकर उन्हें दूंगा और वो कब लिखेंगे? यही सब परेशानी है। परेशानियां तो बढ़नी ही थी क्योंकि तुम लोगों ने अपने मामला दुरुस्त नहीं रखे, जिम्मेदारी के साथ लेन देन नहीं किए। किसी ने किसी का बुक लिया तो किसी ने तीसरे को दे दिया। अमानत का ख्याल नहीं रखे, अपनी ज़बान की पासदारी नहीं किए। अब देखो तो। हाँ, हम में से किसी को फायदा नहीं हुआ, और अगर हो भी जाता और अगर हम लिख भी लेते तब भी जिनकी असल मेहनत है और जिनकी बुक है उन्हें तो बड़े नुकसान में डाल दिए हमने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से। ये बहुत ही गलत हुआ है। पता है, हमारे ऐसे किरदार की वजह से हम कई अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाते हैं। वो कैसे अब्दुल बारी? कई अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज आने से पहले ही रोक दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बुरे रवैये और मामलात में बुरे होने की वजह से, जो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमने कुछ अच्छी चीज़ें या अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही खो दिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी मुश्किलें तो बढ़ गई। अब सब अपने घर जाते हैं और नवेद, सरफराज, तुम फौरन बुक लाकर अकील को लौटाओ। हालांकि तुम सभी ने पहले ही अकील को परेशानी में डाल दिए हो। ठीक है अब्दुल बारी। सरफराज चलो जल्दी से। और हम सभी हमेशा इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि किसी की दी हुई चीज़ यानी अमानत में किसी भी तरह की खयानत ना करे। कुरान में और कई हदीसों में इससे सख्ती से रुकने को कहा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों की सिफत बयान करते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। इसका तर्जुमा है, और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखते हैं। सोचो, यहाँ तो तुमसे दोनों ही में गड़बड़ हुई है। दोनों में गड़बड़? हाँ, अमानत थी नोटबुक जो तुमने बगैर पूछे तीसरे को दे दिए। फिर तुमने आज लौटाने का कमिटमेंट किए थे, वो भी पूरा नहीं किए। इससे कितना नुकसान हो जाता है। किसी एक के कमिटमेंट पूरा ना करने से बाज़ वक्त कई लोगों को नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को? हाँ, क्योंकि जब कई लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो सभी एक दूसरे के भरोसे रहते हैं, और किसी एक के कमिटमेंट तोड़ने से सभी तकलीफ में आ जाते हैं। सच में हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने नहीं, तुमने की बड़ी गलती। हाँ, मैंने ही किया गलती। अब चलो। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे कंप्लीट करूँगा?
मैं भी इसी भरोसे रुका हुआ था। अब सभी जाओ और जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करो। पीछे जो गलती किए हो उस पर रोने से बेहतर है आइंदा के लिए नसीहत लो, और अब क्या बेहतर हो सकता है उस पर गौर और काम शुरू कर दो। तुम ठीक कहते हो अब्दुल बारी। हाँ, अब मैं भी जाता हूँ और इंतजार करता हूँ। देखे आप सभी ने कि किसी को जब कोई कमिटमेंट करते हैं और अपने दिए हुए वक्त पर उसे पूरा नहीं करते हैं तो कई लोगों का नुकसान होता है। कुरान में मोमिनों की सिफत बताते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो मतलब मोमिनून अपनी अमानतों और अपने अहद का लिहाज रखते हैं, यानी कही हुई बात को पूरा करते हैं, भरोसा नहीं तोड़ते। तो जब कभी हम किसी को कुछ लौटाने का वक्त बताए तो बताए हुए वक्त पर लौटा दे, और जब कोई अमानत हमें दिया जाए यानी हम पर भरोसा किया जाए तो बगैर असल मालिक की इजाज़त से हम उस सामान को किसी तीसरे को ना दे दे और ना ही खुद इस्तेमाल करे, भले ही अच्छी नीयत हो हमारी, वरना ये तो अमानत में खयानत सा होगा। खैर, अगले एपिसोड में तैयब, आकिब, सरफराज और नवीद के बीच क्या होता है देखेंगे। क्या वो लोग अपने नोट्स को पूरा करने में कामयाब होते हैं? एक और अहम बात आपसे कहना है कि आप अगर हमारे इन एनिमेशंस को पसंद करते हैं तो इन्हें बनते रहने में हमारी मदद करें। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये दुआएं सीखता है अच्छी बात